7 बनाओ, 12 बनाओ, तो उतना उतना उनको 1 मिनट में करना है। वो बोर्ड पे लिखते जाओ, उसमें गेम भी रहता है और बच्चे बहुत मजा आता है, करवाने वाले को भी और करने वाले को भी। चलिए बहुत बढ़िया। किसी पे ऐड और सब्जेक्ट लिखा रहता है तो बच्चों से गेम के थ्रू 2 टीम बांट देते हैं और उसमें एक एक बच्चा आता है और उसको डालता है, फिर वो जोड़ियाँ घटा के बताता है और जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो टीम जीत जाती है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको खेलते हैं। थैंक यू। TLM के माध्यम से भी बच्चा प्राथमिक विद्यालय देवी पाटन सेकेंडरी TLM का भी यूज़ करती हूँ। प्लस ज़्यादातर बच्चों से हम आपस में बातचीत कन्वर्सेशन उसका यूज़ करते हैं। कोई भी टॉपिक पे अगर शुरू होता है तो पहले हम आपस में बातचीत प्रश्नोत्तरी करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे हमसे जुड़ते हैं और जो बच्चे थोड़ा हिचकते हैं वो भी बोलना चाहते हैं, जवाब देते हैं। और केवल अगर हम रीडिंग करवाएं बच्चों से केवल किताबी हो तो कुछ बच्चे ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। तो जब प्रश्नोत्तरी करते हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाते हैं और नए नए क्वेश्चन निकलते हैं। कक्षा 1 में जब आते हैं तो जैसे रहती है, बच्चों के पास कॉपियाँ नहीं रहती हैं। बच्चा आता है, किसी के पास रहती हैं, किसी के पास नहीं रहती हैं। तो इस समस्या के लिए हमने ऐसे ही कार्डबोर्ड पे पन्नी लगा के उस पर एक वो क्या कह रहे हैं, चार्ट पेपर लगा के उसके ऊपर पॉलीथीन लगा के कई सारे ऐसे स्लेट बनाए हैं। तो बच्चों को मार्कर के थ्रू उससे हम लिखवाते थे। किसी के पास अगर कॉपियाँ नहीं भी हैं तब भी बच्चे का लिखने का अभ्यास छूटता नहीं। PS परस्ती करौंदा, ये है छोटा सा TLM मेरा लेटर रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये TLM में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हर क्लास के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको काका काका तो पहचाने, लेकिन जब हम लोग कविता या क्या कहते हैं कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अक्षर आते हैं ज़्यादा का वाले होते हैं, तो उसको बार बार यूज़ करने की, वो साइड वर्ड उनके लिए बन जाए, तो उसके लिए मैंने ये TLM छोटा सा बनाया है। एक ही ऐसे बस वो पेपर लेके कटिंग कर दिया है। ये बच्चे आए, पहला ये वो पहले हम उनको बता देंगे क्या है, तो बता आधा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसके बाद इसमें ये लगा के 2-4 बार हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। और हमें लगता है जो बच्चे मेरे अच्छे हैं, चाहे वो इवन मैं ये 1st क्लास के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मेरे थोड़े से जो 1 to 3rd के लिए सही है, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये का आधा कप वो पढ़ लेगा, उसके साथ उसको या, क्योंकि मात्राएं भी हम लोगों ने क्या कहते हैं स्टोरी के साथ हमने शुरू कर रखी हैं, तो वो या पढ़ लेगा, तो वो मिला के क्या, ऐसे ही उसके साथ क्या री, वो ऐसे वो पढ़ना धीरे 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 धीरे। अगर यही सब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूँ तो उसको क्या है, वो बोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली हमेशा जो टफ वर्ड होते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, लेकिन उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर हो जाता है कि मैम रोज़ वही हो जाता है। तो इसलिए ये TLM के थ्रू अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर रिपीटेड चीज़ें भी हम TLM के थ्रू करेंगे तो बच्चा हमारा इंटरेस्ट के थ्रू वीडियो बना लीजिए। नीरज सर वीडियो बनाइए। बच्चों को अब याद हो गया है कि आज क्या है, तो वो तुरंत बताते हैं कि आज पूछा ताछी दिन है। तो उनका ये रहता है कि हमने जो 4 दिन 5 दिन पढ़ाया वो रिपीट करना है, या उन्होंने जो तैयार करके लाया है वो उनको सबके सामने बताना है। तो जब एक एक बच्चा पर डे जब आता है तो हर बच्चा सोचता है कि हम भी अब जाएंगे, अपना जो याद किया है वो बताएंगे और बच्चों से पूछेंगे, तो वो इम्प्रूव हो जाते हैं लर्निंग के लिए भी। और एक चीज़ और है मैम कि इमला, इंटरवल के बाद जब इमला होती है तो बच्चे जब बोलते हैं तो उसमें अब वो विराम चिन्हों को भी बोलते हैं कि ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, और जिसको योजक को वो योजक नहीं डैश बोलते हैं कि अब ये डैश है। तो कई सारे ऐसे विराम चिन्ह हैं जो बच्चों को मौखिक याद हो गए हैं कि ये विराम चिन्ह है जो कि वो इमला में यूज है। बहुत बढ़िया सर। परिचय मैं भानुप्रताप पांडे, PS चैन कुशरी। अभी नवाचार की भी बात सर कर रहे थे और निपुण भी उसके साथ बहुत बड़ा एक है जो लक्ष्य जुड़ा हुआ है। मेरा अपना जो थोड़ा बहुत अनुभव रहा है या पढ़ाने का या जो भी स्किल रहे हैं, उसमें मुझे कि जो चीज़ें बेसिक जो हैं, चाहे वर्णमाला हो हिंदी की या अल्फ़ाबेट जो भी इंग्लिश के हैं या 1 to 100 तक गिनती है, इनका कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर अगर बढ़िया से क्लियर हो जाता है तो निश्चित तौर पे वो बच्चा हिंदी पढ़ भी लेगा, अंग्रेजी भी पढ़ लेगा और गिनती भी उसको आसानी से आ जाएगी। तो हमको बेसिक उसी कॉन्सेप्ट पे उसी चीज़ों को, नवाचार का मतलब ही यही है
कि हम कितना रोचक उसको बना दें कि बच्चा अपने आप मन लगा के उस काम को करने लगे। होते हैं, घरों में आते हैं, मैंने बच्चों से बोला कि उसको लेके आइए आप, बच्चे लेके आए। फिर उसमें मैंने जितने भी हमारे वर्णमाला में सब अक्षर हैं उन अक्षरों को हमने उस पर लिखवाया। तो अक्षर को बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन मात्राओं का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, ना वो मात्राओं को जोड़ के पढ़ पाते हैं, दिक्कत वहाँ पे आती है। फिर हमने जितनी भी हमारी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं, 11 मात्राओं को हमने फिर उस पर कार्ड में उसको बनवाया उन्हीं से। फिर बनाने के बाद में मान लीजिए का लिखा हुआ है तो हमने ओ का मात्रा लगाया और बोला कि ये बेटा वो अगर इस पे का पे ओ की मात्रा हम लगाते हैं तो क्या होगा। तो बच्चा धीरे धीरे उस चीज को एक बार हम बताए फिर रिपीट करने लगे, सारे बच्चे धीरे धीरे उस चीज ये हमारे जीवन में लाल रंग का क्या महत्व है, काला रंग का क्या महत्व है, सफ़ेद रंग का क्या महत्व है। क्या अगर आप यातायात के नियमों को जानते हैं, लाल साइड पे बत्ती जल गई तो आप रोड नहीं पार कर सकते हैं। जब तक आपकी सिग्नल ना मिले पीला बत्ती का तब तक आप वहीं पर सावधान से खड़े रहें। लेकिन इसके पहले मैंने कक्षा 1 पढ़ाया था। मुझे कक्षा 1 अपना स्कूल में मिला था। उसमें मैंने बच्चों को गिनती में जब इकाई दहाई मुझे पढ़ाना हुआ तो हमने बच्चों को जैसे हम लोगों के पास एक पाइप मिली थी बंडल में, उसके द्वारा या माचिस की तीलियों के द्वारा, तो हमने उनको इकाई पढ़ाया। तो इकाई में एक तीली रख दिया तो उसको कहा एक है ये कितनी है, तो उन्होंने कहा एक, तो हमने कहा एक इकाई हो गई। ऐसे 1, 2 तीलियाँ, 3 तीलियाँ, 4 तीलियाँ और 9 तक, क्योंकि इकाई हमारे पास कॉन्सेप्ट में इकाई संख्या 1 से लेकर 9 तक ही है। उसके बाद हम लोग दहाई पे जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब 9 तीलियाँ हो गई मेरे पास तो उसमें एक तीली और रखो, अब इसका नाम क्या होगा। तो जनरली बच्चे जो है गांव के बच्चे हों या चाहे जो बच्चे हों वो ओरली तो गिन लेते हैं कि ये 10 है सर, 10 तीली है। तो हमने कहा ठीक है, ये जो 10 है इसको एक बंडल में बांध दिया। फिर हमने कहा ये जो 10 तीली है इसको या तो 10 तीली कहो और या तो इसको 10 इकाई कहो और या तो फिर एक शब्द का इस्तेमाल करो, एक दहाई। ये पूरा बंडल एक दहाई है। अब एक दहाई के बाद मुझे आगे बढ़ना, एक दहाई मतलब 10। उनको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब 10 होगा, एक दहाई हुआ, तो एक दहाई लिखोगे कैसे, क्योंकि 9 तक बच्चा मेरा लिखना जानता है, लेकिन दहाई में चूंकि 0 आ जा रहा है तो वो 0 नहीं जानता है। तो हमने कहा 0 का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ उस जगह पे नहीं है। 0 सिर्फ ये बताता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं है। उसी को दिखाने के लिए हम लोग एक गोल बना देते हैं और उसे का नाम दे देते हैं 0 या 0। एक दहाई 10, इसका मतलब एक बंडल है वो एक दहाई हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। तो आप उसको लिख देंगे 10। फिर हमने उस बंडल को रखा एक तरफ, फिर एक इकाई की एक तीली रख दी। फिर कहा दोनों मिला के कितना हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बंडल में 10 है तीली और एक तीली और मिल गई, 11 हो गई। फिर इसको लिखने का तरीका एक दहाई एक इकाई 10 से 11 हो गया। फिर बंडल वही रखा है, हमने 2 इकाई 2 तीलियाँ कर दी। बच्चे लिखते चले गए, बंडल के नीचे एक, और जितनी इकाई बनती जाती है उसको लिखते जाते हैं और हमारी गिनती बनती चली जाती थी। एक दहाई 2 इकाई 10 2 12, एक दहाई 3 इकाई 10 तीलियाँ, इस तरह से बच्चे इकाई दहाई सीखते हैं। बहुत बढ़िया सर।